जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आराम करते हुए भी कुछ वक्त निकाल के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है? मौलिक अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार, मतलब इंसान होने के नाते भारत में जन्म लेने के साथ ही हमें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब देखो, प्रीवियस क्लासेस में आप सबने देखा कि बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे बहुत सारे क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे पॉलिटी के टॉपिक्स, और इन सब के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा है, उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत है भारत की जनता। उसका सोर्स क्या है? पब्लिक, वी द पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो जो पब्लिक है उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान से। ठीक है ना? और ये ऐसे अधिकार हैं जो कि कोई नहीं छीन सकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख देख सकते हो। राइट टू एजुकेशन होता है, फ्रीडम टू रिलीजन होता है, इक्वलिटी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पहले 7 थे, अभी 6 हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक बात और याद रख लेना, ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये पूरे संविधान का सबसे क्रीम पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में ये किस भाग में है और कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। ठीक है ना? और आर्टिकल है इसका 12 से 35। जो फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से ही इसको याद करते चलो। कितने हैं टोटल? ये टोटल 6 हैं। पहले मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक डिटेल पेज लेके आऊँगा, उसमें अच्छे से आपको बताऊँगा। तो एक होता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना? मतलब समता का अधिकार। फिर होता है राइट राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। फिर होता है फ्रीडम टू रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है एजुकेशनल राइट, मतलब शिक्षा का अधिकार। फिर होता है कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपके अधिकारों का क्या ना कर सके, हनन ना कर सके मौलिक अधिकारों का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ। तो ये फिर से देख लेते हैं कौन कौन से 6 अधिकार हैं। तो आप देख सकते हो, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है कल्चर और एजुकेशनल राइट, मतलब आपके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठो और वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलो। तो पहली बात, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 टू 35। अब देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें। सबसे पहली बात, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है ना? कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया हुआ है। अब देखो, संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को, एक ही बात है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, जब भी अधिकारों की बात चलती है या मौलिक अधिकारों की बात चलती है, तो ये पहला जो इनिशिएटिव हुआ था, इसका जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1215 में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1215 ईस्वी में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये एक धुंधला सा यहाँ पर इमेज बना हुआ है, यही है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, जॉन, इनका नाम था जॉन। इन्होंने क्या किया था? जो मजदूर होते थे, जो दास होते थे, उनको पहली बार अधिकार दिया था इन रिटेन। तो लिखित रूप से सबसे पहले जो अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया था इंसानों को, ह्यूमन होने के नाते, वो दिया गया था इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। और ईयर था 1215। ठीक है, और ये लैटिन भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो इसको। ठीक है, तो इसीलिए हम जब भी महान अधिकारों की बात होती है, ठीक है ना, जब भी अधिकारों की बात होती है तो हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मौलिक अधिकार है संविधान का सबसे क्रीम पार्ट है,
इसलिए इसको बोल देते हैं मैग्ना कार्टा। मतलब पूरे संविधान के द्वारा हमें जितने भी अधिकार प्राप्त हुए हैं उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है, महान अधिकार है, वो है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। इसलिए भाग 3 को या इन अनुच्छेदों को, मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कहाँ से आया है? इंग्लैंड से आया हुआ है। क्या है ये? पहली बार किसी को इंसान होने के नाते, चाहे वो मजदूर हो या फिर दास हो या गुलाम हो, उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, प्रारंभिक रूप से भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभिक रूप से भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब देखो अगला फैक्ट देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, पहले 7 थे, उनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिया। कहाँ पर? फिर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको प्लेस्ड कर दिया गया कहाँ पर? आर्टिकल 300A में। 300 का जो ए है यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, तो ये आज के समय एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना? कैसे हटा दिया गया है इसको? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना? अभी क्या है? ये कानूनी अधिकार है। कहाँ पर है रखा हुआ इसको? तो इसको रखा हुआ है अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, पहले कहाँ था? तो ये था 19 के F में, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब एक हट गया, तो टोटल कितने बचे? अब बचे 6। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं आप इसको देख लो हिंदी में अच्छे से। पहला है समता का अधिकार, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट जो है 6ठे नंबर का, ये कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल से देखेंगे। तो एक बार आप इनके आर्टिकल्स भी देख लो। मैंने आपको बताया 12 से 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो शुरू हो रहा है यहाँ पर 14 से, तो इसका मतलब है 12 और 13। इसमें क्या होगा? इसमें कोई अधिकार नहीं होगा, इनके प्रोसीडिंग से संबंधित या परिभाषा वाली बातें होंगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लो कि कौन सा स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो समता का अधिकार, समता का मतलब और समानता दोनों एक ही होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया था। समता और समानता एक ही बात है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इसका वर्णन है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, ये कहाँ पर है? 19 से 22, आर्टिकल 19 टू 22 तक है। ठीक है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, इसमें 2 है ना केवल, तो एक है इसमें बाल श्रम और एक है बालात श्रम, मतलब जबरदस्ती अगर कोई आपसे फोर्स लेबर करवाता है, तो 23 और 24 में। 5वें में बात करते हैं, इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद 5th नंबर पर क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30 में है। और सबसे लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में। ठीक है, अब हम इसको इसी क्रम में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया ना, 12 और 13 में क्या होगा? कोई भी अधिकार नहीं होगा। क्या होगा? परिभाषा या प्रोसीडिंग, ये सब होगा। ठीक है ना? तो 12 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकारों की परिभाषा। 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये पूरा मैंने नहीं लिखा है, ये शून्य होंगी। इसका पूरा क्या होता है? शून्य होगी। मतलब जो भी कानून बनेगा, ठीक है ना, वो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में बन ही नहीं सकता। जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को खत्म तो दूर, अल्पीकरण भी नहीं कर सकता, कम भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कानून या संसद जो भी है, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मूल अधिकारों के इरेलेवेंट हो, असंगत हो, या उनका अल्पीकरण मतलब उसको मिनिमाइज करे, ऐसा कानून नहीं बनेगा। तो 12 में है डेफिनेशन, और 13 में क्या है? कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करे। आगे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमने देखा था समता का अधिकार, या इसी को समानता भी बोलते हैं, समानता का अधिकार, इक्वली, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें टोटल है 14 से लेके 18 तक। आप देख लो कौन कौन से हैं। 14 से लेके 18 तक हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के नज़र में सब इक्वल होंगे। 15 में क्या है? 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है, प्रतिषेधित है। ठीक है ना? मतलब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी ओरिजिन का हो, किसी भी कास्ट का हो, मेल हो या फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या फिर जन्म स्थान के आधार पर
ठीक है ना। कोई भी भेदभाव इलीगल है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ये कहता है 15। ठीक है ना। अब 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब भारत क्या है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है। तो जब भी लोक नियोजन होगा तो वहाँ पर सबको इक्वल अवसर दिया जाएगा। ठीक है ना, सबको इक्वल अवसर दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जामों में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा था इंडिया में, है ना। जो छुआछूत है इसका खात्मा कर दिया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब पहले के लोग अपने नाम के साथ महाराजा और भी कई सारे टाइटल लगाते थे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, ताकि क्या हो, समाज में इक्वलिटी बना रहे, सबको क्या लगे कि हम सब इक्वल हैं। अब देखते हैं इसको हम याद कैसे रखेंगे। 14 से लेकर 18 तक जो भी अनुच्छेद हैं, इसको आप एक स्टोरी टाइप याद रख सकते हो। अब जैसे पहले में क्या है, 14 में क्या है, नंबर 1, ये सभी एक बात आप समझ लेना, ये जो सभी अनुच्छेद हैं ना, ये 14 से लेकर 18 तक, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, ये क्या हैं, 4 नहीं मतलब 5 अनुच्छेद हैं, ये क्या है, ये समानता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, समता का अधिकार है। ये सभी क्या है, समानता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, इक्वल राइट टू इक्वलिटी है ये सभी। अब इसको एक कहानी के थ्रू समझेंगे। मान लो सोसाइटी में दो वर्ग है, एक वर्ग काफ़ी अपलिफ्ट है, दूसरा वर्ग काफ़ी डाउन ट्रूडन है। मतलब एक वर्ग काफ़ी मतलब अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में है, उसकी जाति भी ऊंची है ना, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है ना, वो कुलीन है काफ़ी। दूसरा वर्ग इसके उलट है, मतलब वो भी भारत का ही निवासी है, लेकिन फाइनेंशियली वीक है वो। उसके बाद जो है कम पढ़ा लिखा है, नीची जाति का है, छोटी जाति का है, काफ़ी डाउन ट्रूडन है वो, काफ़ी मतलब रूट लेवल का व्यक्ति है वो। ठीक है, अब दो व्यक्ति है। अब भारत के संविधान में सबको क्या बोल दिया, सब इक्वल है। ठीक है, तो कंप्लेन कौन करेगा, जो नीचे वाला व्यक्ति है, जो डाउन ट्रूडन है ना, जो काफ़ी नीचे तबके का है। तो उसको इक्वल करने के लिए कानून में क्या कह दिया गया कि कानून के नज़र में सब समान है। लेकिन ये खुश नहीं हुआ कौन, एक को आप ए मान लो और ये बी कौन है, ये डाउन ट्रूडन है, ये क्या है, अपलिफ्टेड है, ये ऊंचे हैं, ये नीचे लोग हैं। ठीक है, तो बी कहता है कि आपने बोल तो दिया, लेकिन अभी भी क्या है, ये लोग हमसे धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप कास्ट वगैरह से मत लेना इसको पर्सनली, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई भी बात नहीं है, ये सब उदाहरण के लिए है। ठीक है, तो अब क्या करेगा सरकार, बोलेगा चलो ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, कानून बना दे रहे हैं कि इन जो भी आधार आपने बताए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इसके आधार पर भी भेदभाव प्रतिषेधित कर दिया हमने, मतलब कोई भी नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, तो भी नहीं खुश हुआ ये जो बी है, फिर भी खुश नहीं हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार हैं, वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना, उसको जल्दी नौकरी मिल जाती है। जो नौकरी जो लोग नियोजक है, जो एम्प्लॉयर है, वो ऊंचे लोगों को नौकरी दे देते हैं। तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, लोक नियोजन में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें हम उसको बैलेंस करेंगे, इसलिए रिजर्वेशन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो लोक नियोजन में समता दे दिया, तब भी बी खुश नहीं हुआ। बी कहता है कि चलो सब कुछ आपने कर दिया, कानून के नज़र में समान कर दिया, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पे भेदभाव खत्म कर दिया, लोक नियोजन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी आपने इक्वलिटी ला दी, फिर भी ये लोग हमें मतलब हे दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा सा डिस्गस्टिंग नज़र से देखते हैं, हमें नहीं छूते हैं, हम कोई वस्तु छू देते हैं तो उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, सरकार ने क्या बोला, हम अनटचेबिलिटी को भी बैन कर देते हैं। तो 17 में अस्पृश्यता का भी सरकार ने अंत कर दिया। फिर भी बी खुश नहीं हुआ। बी क्या कहता है, बी कहता है कि अभी भी ये जो बड़े लोग हैं, ये अपने नाम के साथ जमींदार लगाते हैं, ठीक है ना, अपने नाम के साथ महाराज लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हमें थोड़ा सा इक्वलिटी का भावना नहीं आता। तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया, उपाधियों का भी अंत कर दिया, जो टाइटल्स ये लोग लगा लेते थे इसका भी अंत कर दिया। मतलब कानून की नज़र में कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा। तो ऐसे आप याद रख लेना कि सबसे पहले ए और बी दोनों को हमने कानून के समान के सामने इक्वल कर दिया, फिर जाति, धर्म, मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया, फिर बी को भी हमने लोक नियोजन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया, फिर सरकार ने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी बंद कर दिया, फिर सबसे लास्ट में उपाधियों को का अंत कर दिया।
तो इस तरीके से आप इसको याद रखने की कोशिश करना। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है, सबसे पहले आप ये देख लो। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये है आर्टिकल 19 में। ठीक है ना, आर्टिकल 19 से लेकर आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ था, 22 तक पढ़ा हुआ होगा, है ना। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी, सॉरी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। अब 19 में क्या है, ए से लेकर जी तक क्लाउजेज हैं। ठीक है ना, ए से लेकर जी तक क्लाउजेज हैं, जिनमें से एफ जो है ये फेल हो गया है, बाकी सब अभी भी विद्यमान है। तो हम एक एक करके देखते हैं सबको। तो 19 के ए में है अभिव्यक्ति का अधिकार, आप देख पा रहे होंगे। पहले आप एक बार देख लो, फिर मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा इसको। बी में क्या है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये बी में है। सी में क्या है, संघ बनाने का अधिकार, जैसे कि यूनियन वगैरह होते हैं, यूनियन बना सकते हैं। डी में क्या है, देश की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार। ई में क्या है, देश में निवास करने बसने का अधिकार। एफ में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो कि फेल हो गया है ना। जी में क्या है, जीविकोपार्जन एवं व्यापार करने का अधिकार। तो ये ए से लेकर जी तक आर्टिकल 19 के 19 के क्लाउजेज हैं। अब इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए में क्या था, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो देखो A4 वैसे भी अभिव्यक्ति ही होता है। A4 क्या होता है, अभिव्यक्ति, तो आप इसको ऐसे समझ लेना। B4 क्या होता है, बॉन्ड। आप इसको कैसे याद रखोगे, BOND, बॉन्ड से, बॉन्ड का मतलब गठबंधन करना, मतलब बॉन्ड बनाना, सभा करना। ठीक है ना, बी फॉर बॉन्ड, तो बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी बॉन्ड बना सकते हो, सभा कर सकते हो। ठीक है ना। अब C4 देखो, इसका उच्चारण जो है ना, सी का संघ से, संघ भी 100 से होता है और सी भी 100 से होता है। मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा, तो C4 संघ ऐसे याद रख लेना इसको। अब D4 होता है डिस्टेंस। D4 क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब आप भारत में कहीं पर भी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या फिर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं पर भी, है ना, आ जा सकते हो, डिस्टेंस कवर कर सकते हो। D4 डिस्टेंस, तो देश की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार कहाँ पर है, डी में है। D4 डिस्टेंस, आपको ये जो की वर्ड है याद रखने का तरीका, उसको याद रखना है। E4 आपको एक्सेप्शन से याद रखना है। ठीक है, हालांकि आजकल ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करना। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट J&K, पहले क्या था, अक्टूबर 2019 से पहले एक्सेप्ट J&K, एक्सेप्ट J&K मतलब J&K के अलावा आप पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते थे। ठीक है ना, तो E4 एक्सेप्ट J&K, हम देश में किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। तो E4 एक्सेप्ट यही कीवर्ड है, ऐसे आप इसको याद रखना कि जम्मू कश्मीर के अलावा हम कहीं पर भी बस सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रावधान किए गए हैं 15 साल या 17 साल का। ठीक है, तो अभी भी टफ है वहाँ पे बसना। तो E4 एक्सेप्शन। अब F4 कैसे याद रखना है, F4 फेल होता है। फेल क्या हो गया है, वी ऑल नो, संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया, मैंने आपको बताया। और इसको कहाँ रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 का ए, 300 के ए में विधिक या कानूनी अधिकार बनाकर। तो F4 फेल क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार। तो 19 के F में क्या होगा, संपत्ति का अधिकार। अब G4 जीविकोपार्जन। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से रिलेट हो जा रहा है। G4 जीविकोपार्जन, लोग अपने लाइवलीहुड के लिए व्यापार करेंगे, है ना, जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद रखने की कोशिश करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। A4 अभिव्यक्ति, है ना। B4 बॉन्ड, तो बिना हथियार के बॉन्ड बनाइए, सभा करिए। C4 संघ, तो संघ बनाइए। D4 डिस्टेंस, पूरे भारत में कहीं पर भी डिस्टेंस कवर करिए, है ना। E4 एक्सेप्ट J&K, कहीं पर भी बस जाइए। F4 फेल हो गया, संपत्ति का अधिकार। G4 जीविकोपार्जन के लिए आप व्यापार कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें 19 के ए से लेकर जी तक में है।